अस्सलामुअलैकुम। आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं वॉइस ऑफ लीगल राइट्स बाय तालिब, और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, एक पेंशन की तरफ से की गई एक बात जो है, वो गुज़श्ता दिनों जो हमारे इलेक्शन हुए हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, और मैंने भी उसमें ज़ाहिर है वोट डाला, और मैंने जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। उस पर एक पेंशनर ने कुछ कमेंट्स किए हैं, वो मैं आपको बताकर अपनी तजवीज़ जो है वो भी शामिल करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से आपको एक ख़बर देता हूँ। जैसा कि हमने मुतअद्दिद दफ़ा आपको बताया है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो रिव्यू पिटीशन जो दायर की गई है और अरसा दराज से उसे पसे पुष्ट डाला गया है, और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल जो है उसमें भी ये अमर मुश्किल हो गया है। लेकिन एक दबंग हाई कोर्ट के फैसले के नतीजे में तौहीन अदालत के हवाले से समाअत हुई, और उन्हें एक मुकर्रर वक्त गालिबन अप्रैल का दिया गया है कि आप जो है मैनेजमेंट को कहा गया है कि इनकी सुनवाई करें। और उस हवाले से ये ख़बर हमारे नोटिस में आई है, जिसे हम जाहिर है कि काबिल मजम्मत ही कहेंगे कि बैंक के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस में सीएम सिविल मुतफर्रिक दरख्वास्त, यानी ये सीएम सिविल मिसलिनियस इसे कहते हैं, जमा करवाई है, जिसमें ये इस्तदा की गई है कि 70% पेंशन बहाल करने के लिए बैंक की मौजूदा पेंशनर्स को अदा करने और मौजूदा रेगुलर स्टाफ के लिए पेंशन फंड प्रोविजन के बंदोबस्त करने के लिए 98 अरब रुपया दरकार है। और उन्होंने मायूसी का इजहार किया है और ये कहा है कि आप जो है ना इसे मौखर कर दें। ये काबिल मजम्मत इसलिए है कि हर किस्म की जो है अखराजात तो किए जा रहे हैं, और पेंशनर्स का जो एक मुतालबा है वो इस लिहाज से बिल्कुल जेन्युइन है कि वो खुदा ना खास्ता भीख तो नहीं मांग रहे ना, वो तो अपना हक जो है वो ले रहे हैं। अब हम बड़ी तेज़ी से आ जाते हैं दूसरी बात की तरफ, और उसमें तजवीज़ ऐसी कि जो ईओबीआई के, पीटीसीएल और नेशनल बैंक के तमाम पेंशनर्स के लिए काबिल गौर है। तालिब हुसैन हज़ारा साहब जो पीटीसीएल के दबंग पेंशनर हैं, बलूचिस्तान से रिटायर हुए हैं, पेंशन मिलन तहरीक के नाम से उन्होंने तहरीक बनाई, जिसे मैंने बारिश का पहला कतरा करार दिया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने दीगर तंजीमों के साथ मिलकर इश्तराक से जो पेंशनर्स के हकूक़ के लिए इकट्ठी हुई हैं, सोशल मीडिया पर अपना एक मुकाम बनाया। हमने जो पोस्ट की उसके जवाब में उन्होंने कहा कि इन्हें ये चाहिए कि हमारे सीनियर सिटीजन्स और पेंशनर्स के जो है हकूक़ के लिए बात करें। तो मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ, बल्कि सबसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तजवीज़ तो ये एक अच्छी है, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर तरीक़ाकार दरकार है। अगरचे पार्लियामेंट में तो आवाज़ अपनी पहुँचाई है नेशनल बैंक के पेंशनर्स ने भी और पीटीसीएल के पेंशनर्स ने भी, लेकिन इसे अगर बतौर कानून के एक तालिब इल्म के एक मौसर तरीक़े के साथ अपनी कानूनी जद्दोजहद जारी रखते हुए इसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और वो कुछ यूँ है कि महज़िब कंट्रीज़ में उन्हें आप ख़ुद साख्ता महज़िब कह सकते हैं या हकीकी महज़िब कह सकते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो कौमें जिन्होंने हमारे मिसाली असूल हम मुसलमानों के अपना कर तरक्की के जीने अबूर किए, वहाँ ये एक तरीक़ाकार है कि एक पटिशन लिखी जाती है और उस पिटीशन पर दस्तखत किए जाते हैं। ये फिज़िकली लिखना हार्ड
शेप में ज़रूरी नहीं, बल्कि सोशल मीडिया ये काम अंजाम देता है। ट्विटर आजकल एक ऐसा ज़रिया है कि हुकूमती पॉलिसीज़ जो हैं वो उसके ज़रिए बयान की जाती हैं। तो कोई भी ज़रिया सोशल मीडिया का, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उस पर पिटीशन एक लिखी जाए, पिटीशन जो है वो सब मेंबर्स को भेजी जाए, और जब वो तादाद हज़ारों में क्या लाखों में पहुंच सकती है, अगर ये तीनों एक पेज पर आ जाएं, एफवा अपनी ट्राई करे, पेंशनर्स की जो दीगर तंजीमें हैं बशमूल नेशनल बैंक की पेंशनर्स एक्शन कमेटी और पीटीसीएल की दीगर तमाम तंजीमें, वो सब मिलकर एक ही फॉर्मेट बनाएं और उस पर ये पार्लियामेंट में ये बात भी लेके जाएं, और इसे जो है वो उस वक्त हाजिर जो इस वक्त बड़ी बड़ी बार कौंसल्स हैं, वो सिर्फ एक लाहौर हाई कोर्ट बार अगरचे बहुत बड़ी बार है, सबसे बड़ी बार है लेकिन अददी अक्सरियत के हिसाब से, लेकिन इसके अलावा दीगर मुख्तलिफ तंजीमें हैं, डिस्ट्रिक्ट बार है, तहसील बार है, और उसके अलावा फिर प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं, पंजाब बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल, ये बहुत सारी तंजीमें हैं। यहाँ तक आपकी बात पहुँचाना जो है वो ज़रूरी है, वो केसेस के हवाले से। लेकिन मौसर जो एक तरीक़ाकार है जिसमें हुकूमत तो बहरहाल इन्वॉल्व है और हुकूमत ही सब कुछ कर सकती है, इसके लिए मेरी ये तजवीज़, मुझे उम्मीद वासिक है कि इसे दरखोर अतना नहीं समझा जाएगा और इस पर वर्क शुरू किया जाए। उस हवाले से हमारी किसी किस्म की भी जो मुआवनत होगी वो हम करेंगे, और इस हवाले से आपके जो अपने वकील हैं उन सब को, तीनों तंजीमें जो हैं वो कम से कम तीनों इकट्ठी हों और उनके वकला से अपना अपना व्यू पॉइंट लिया जाए, उस व्यू पॉइंट को एक इश्तराक के सफ़े पर लाकर एक ड्राफ्ट तैयार किया जाए जिसमें बिल तरतीब EOBI, PTCL और नेशनल बैंक के मसले जो हैं मुख्तसरन उजागर किए जाएं और फिर हुकूमती लेवल पर ट्राई की जाए। कोई भी हुकूमत कोई भी एक मुश्तरका ऑर्डिनेंस भी निकाल सकती है, हुकूमत चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकती है। मेरा नहीं इस बात से ज़्यादा ताल्लुक़, बीइंग पाकिस्तानी मैं ला ताल्लुक़ तो नहीं हूँ कि कौन सी हुकूमत जो है वो आएगी। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो भी हुकूमत आए वो अपने वादे पूरे करे और सीनियर सिटीजन्स जिनमें पेंशनर्स की एक बहुत बड़ी लाखों अफराद मौजूद हैं उन्हें नज़रअंदाज ना करे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करिए और सबसे ज़्यादा अहम है कि इसे जितना चाहें आप शेयर करें, ये कम है। और तंजीमों के जो ओहदेदारान हैं उनसे ये खसूसी दरख्वास्त है कि इस पर सीरियस गौर कीजिए और लिटिगेशन भी चलती रहे और ये ज़रिया भी इस्तेमाल करें। कामयाबी अल्लाह ताला की ज़ात देगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।